हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद नहीं हो रही है, तो मैं आज आपको याद करना नहीं, उन्हें बनाना सिखाऊंगा। और यदि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लेक्चर मेरा अभी तक नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए अब हम यहाँ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज होती है। तो पहली जो आइडेंटिटी होगी वो होती है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड यहाँ पर होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम जो पहली आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर आती है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पर है यहाँ पर 90 डिग्री एंड C पर जो एंगल है वो है यहाँ पर थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है इसको हम यहाँ पर कहते हैं परपेंडिकुलर, एंड जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी यहाँ पर हाइपोटेनियस, एंड जहाँ पर 90 डिग्री और थीटा दोनों हो उसे हम यहाँ पर कहते हैं बेस। तो इसको मैंने यहाँ पर B से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ जो AB का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा आपका P का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एंड BC जो यहाँ पर है B, तो यह आ जाएगा आपका B का स्क्वायर, एंड AC जो है यहाँ पर हाइपोटेनियस है इसलिए यह आ जाएगा आपका H, तो H का यहाँ पर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में हम H स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, H स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका ये P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर, एंड H स्क्वायर से H स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ आ जाएगा 1 P अपॉन H। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता था, साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसे कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये भी हमने पढ़ा था, वो हो जाएगा आपका कोस, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस प्रकार से जो है हमारी पहली आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो चुकी है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे।
सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये भी जो है वो पहले जैसे ही यहाँ पर प्रूव होगी। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही ट्रेंगल ABC एक मान लेंगे हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल, और उसी में हम यहाँ पर सेम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सीधे हम लिख सकते हैं कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ पर H स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स क्या रहेगा, जैसे हमने पहली आइडेंटिटी प्रूव की उसके जैसा यहाँ पर ये सेम रहेगा। अब हम यहाँ से करेंगे वापस, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमने H स्क्वायर का डिवाइड किया था, और अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे B स्क्वायर का डिवाइड यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P अपॉन B का स्क्वायर प्लस यहाँ पर यह B स्क्वायर से B स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो यह आ गया आपका 1, एंड यहाँ पर हम इसको लिख देंगे H अपॉन B का स्क्वायर। P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो यहाँ आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसका हम कन्वर्स जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमने क्या पढ़ा था, कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो कन्वर्स होता है वो होता है यहाँ पर सेक थीटा। इस प्रकार यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा। तो यह आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो भी प्रूफ हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा आपका कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जैसा कि हमने पिछली आइडेंटिटी में B स्क्वायर का डिवाइड किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम P स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय P का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल्स टू H अपॉन H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। तो यहाँ पर P स्क्वायर से P स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो यह आ गया आपका 1, और इसको हमने लिख दिया B अपॉन P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ आ गया आपका H अपॉन P का होल स्क्वायर 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था, टेन थीटा। तो कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा का कन्वर्स होता है। तो यहाँ पर बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या आ गया आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता था, साइन थीटा होता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या गिवन है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है, जो कि साइन थीटा का कन्वर्स है। तो साइन थीटा का जो कन्वर्स होता है वो होगा कोसेक। तो यहाँ आ गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो थर्ड आइडेंटिटी है वो भी क्या हो गई है, यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज को पढ़ा और उनको देखा कि वो कैसे बनती है,
अब इनका यूज जो है क्वेश्चन में वो कई तरीके से आ सकता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इनको एग्जाम में कैसे या क्वेश्चंस में यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। तो कई बार जैसे कि यहाँ पर ये है तो एक फॉर्मूला अब ऐसा भी यहाँ पर बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो होगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी फॉर्मूले को वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहीं पर जो है हम रूट ले लें यहाँ पर दोनों साइड, तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी को हम कई प्रकार से ऐसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कई बार हम इसको ऐसा भी क्वेश्चन में हमें यूज करना होता है कि 1 इक्वल्स टू जो है वो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस टेन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो सेक थीटा होगा, हमने दोनों साइड यहाँ पर रूट ले लिया, तो वो हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार यहाँ पर कई फॉर्म इसके बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों ही बनेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर ले जाके टेन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड जो है वो भी यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो यहाँ बचेगा 1, तो ये भी यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक यहाँ पर ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर इसी से एक और फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, वो होगा कोट थीटा, दोनों साइड हमने यहाँ पर ले लिया रूट, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो कैसे बन सकती है और उनके कितने फॉर्म होते हैं और उनको हम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल के बारे में, जैसे कि साइन 30 क्या होता है, कोस 30 क्या होता है, या tan 45 क्या होता है। तो इन वैल्यूज को मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा। और स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा हमेशा जो है कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं, अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाते रहता हूं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।